Hello everyone. This is your course instructor Khushwant Padnani. We are starting off the session for the day with prayer and meditation. So please join me. I request all of you to close your eyes. Bring a smile on your face. One by one, few deep breaths before we pray. Count one. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in once again and breathe out. Breathe in once again और एक बार फिर से breathe out. Every thought is like a passing cloud. मन में आ रहा हर thought एक बादल की तरह है. Let it come and let it go. Keep smiling once again. Take a deep breath in and breathe out. For next 1 minute of my life, I don't want anything. आने वाले 1 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए. I am happy with what I am. I am happy with what I have. Let us all pray. Please repeat after me. Dear God, thank you for this life and all the miracles of life. I am grateful for the dream, for the vision you have placed in my heart. I am thankful for all the strength, wisdom, humility, humbleness, and wisdom you are giving me, for all the love, support, and guidance I am receiving to fulfill these dreams and aims of my life. Thank you for good health, wealth, wisdom, family, education, career, and finances. I thank you in advance that I have cleared JEE Advanced 2022, NEET 2022 in flying colors, and have got admission into one of the best IITs, one of the best aims of this country. Thank you in advance. Thank you. Thank you. Slowly and steadily, you may open your eyes. Okay, let's start off the session. So,
सब लोग अपने सामने कॉपी पेन और आपके जो डाउट्स को नोट करने वाला नोटपैड है ना उसको रेडी रखो। रेडी है सबके पास? राइट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है। सो स्क्रीन सबको क्लियरली दिख रही है? इफ यस प्लीज रेज योर हैंड। आई जस्ट लोअर योर हैंड्स वंस। राइट, हाँ, अपने हैंड रेज कर लीजिए अगर आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है क्लास। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा सेकंड टेस्ट, राइट, क्लास 11 के लिए, जिसमें हमने तीन टॉपिक्स लिए थे, राइट, मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है ना ऑन द स्क्रीन, हियर यू गो। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ लो सभी लोग। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? इट सेज दैट रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, है ना। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो x और t को रिलेट कर रहा है। हमें कहा जा रहा है कि t इज इक्वल टू 4 पर dx बाई dt की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या हो रहा है, इसके बाद कैसे सॉल्व हो रहा है ये। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा करते हैं, सब इसको अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है ना। हम एक तरीका अपना रहे हैं, वो क्या है? इस रूट ऑफ एक्स की जगह हम एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको जस का तस लिख लेते हैं। रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस वन का होल का स्क्वायर। ठीक, तो अब एक स्टूडेंट को साथ में ले लेते हैं। लेट अस टेक कार्तिकेय। हाँ, कार्तिकेय बताओ, अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ या ना? राइट, आवाज आ रही है कार्तिकेय? एक काम करते हैं, इफ कार्तिकेय इज नॉट एबल टू हियर मी, लेट अस टेक तेजस। तेजस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जस्ट सी। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो टेल मी द नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पर? डिफरेंशिएट कर ले दोनों तरफ, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा बताओ? Uh, dy by dx by dt, यस, dt करेक्ट। is equal to 2 टू टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर t प्लस वन। square plus 1. हाँ या ना? देखो अपन इसको किस रूल से बना सकते हैं? चेन रूल। मान लेते हैं कि ये Yes. क्या है? टी, ये यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन को अपन जेड मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल? इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2z। हाँ या ना? इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2z इंटू डी जेड बाई डी टी, करेक्ट, राइट। Yes. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी बाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, करेक्ट। क्या हो Yes. जाएगा? अब आगे बोलो। 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस t वन को square जस्ट का plus तुम रखते 1. हैं, करेक्ट। आगे यहाँ क्या आ जाएगा? इसका 2 डिफरेंशियल विल बी 2t प्लस 2t. जीरो, राइट।
Yes, sir. ठीक, तो अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और आंसर आ गया करेक्ट। देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 into 2 times of 4, which gives you, I think, 16 into, right, 70. 17. Am I correct? Right? इसी तरह से Yes. था कैलकुलेशन, यही हो रहा था। Yes, sir. All right. So I think this is 17, right? Here's the eraser. ये हमने लिया eraser, क्या हो गया? Just a second. ठीक है, तो इस तरह से we were और we have calculated the answer, right? क्लास ये क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल अप्रोच थी। Is this approach clear to everyone? Please raise your hands if yes. Everyone, please raise your hands if this approach is clear to you. बहुत सिंपल, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन था, है ना? चैतन्य, है ना, we'll take your doubts जब एक बार आप सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाओगे, ठीक है? ऑल राइट, सो चैतन्य कोई डाउट तो नहीं है अभी? पूछ लो कोई डाउट हो तो। सर मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके, चैतन्य एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, ठीक है? यस ऑल सर। राइट, सो क्लास लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ लो। तेजस, कैन यू रीड द क्वेश्चन? यस, गो अहेड। या आप आयुष को लेते हैं, आई थिंक तेजस हैज सेड वंस। हाँ आयुष, रीड द क्वेश्चन। क्या लिखता है क्वेश्चन? In the given curve, हम्म, the value of dy by dx and d square y by dx square राइट, value हाँ, गो अहेड, गो अहेड। values at point B are. करेक्ट, तो अपन को d2y by dx स्क्वायर और dy by dx की वैल्यू निकालनी है। किस पॉइंट पर निकालनी है? पॉइंट बी पर निकालनी है, राइट? इस पॉइंट पर निकालनी है, यहाँ पॉइंट बी पर, है ना? तो क्या करेंगे इसके लिए आयुष, क्या लगता है क्या होगी वैल्यूज, कैसे निकालेंगे आंसर? तो अपन को ग्राफ से अपन ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो पॉइंट बी है हाँ, वो इस ग्राफ का लोकल मिनिमा है। ठीक है, ठीक है, लोकल मिनिमा है, और बिल्कुल सही। आगे बोलो। हाँ हाँ, अपन को पता है कि लोकल मिनिमा का जब अपन स्लोप निकालते हैं तो वो 0 होता है, तो dy by dx 0 हो जाएगा। ठीक है, और d2y by dx स्क्वायर को अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव होगी सर, क्योंकि पॉजिटिव होगी। रेट क्यों? ऑफ स्लोप इंक्रीज कर। अच्छा, यहाँ पर स्लोप इस जगह पर नेगेटिव है, यहाँ 0 है, और यहाँ कैसा है? इस जगह पर पॉजिटिव। पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, राइट। अच्छा, आई टेक वन काउंट वंस अगेन। राहुल को कुछ दिक्कत आ रही थी, चैतन्य को कुछ दिक्कत आ रही थी। इज द प्रॉब्लम रिजॉल्व? चैतन्य, आप दिख रही है स्क्रीन बच्चा? सर मेरे को बस क्वेश्चन दिख रहा है, आप जो उसके ऊपर लिखे हो तो कुछ नहीं दिख रहा। Okay, okay, there must be some issue, कोई बात नहीं। We'll once again do a poll and ask everyone if they are able to clearly hear and hear me and clearly see the context, ठीक है? तो क्लास, जिनको भी जो भी यहाँ पर लिखा है ऑन द स्क्रीन, अगर वो क्लियरली दिख रहा है और मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, प्लीज रेज योर हैंड। यस क्लास, जो भी मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा इन द येलो कलर, अगर वो आपको दिख रहा है ना, और साथ साथ में यू कैन हियर माय वॉइस क्लियरली, प्लीज रेज योर हैंड। यस क्लास, so let me check. I think all can do it except for Kartikeya, Tejas and Chaitanya. ठीक है, एक एक करके बताते जाओ। चैतन्य, तेजस आ रही है आवाज? क्लियरली आ रही है और दिख रहा है? सर मेरा 2 चल रहा है, वो एक्चुअली कंप्यूटर में स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई, तो आप वो अकाउंट को हटा दो, हैंग हो गया शायद, तो मैं दूसरे अकाउंट से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे, अभी आप जिस अकाउंट से हैं, कैन यू हियर मी क्लियरली एंड कैन यू सी एवरीथिंग? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, ऑल राइट, देन वील आस्क चैतन्य एंड कार्तिकेय। ओके, चैतन्य बच्चा, आपको कोई दिक्कत आ रहा है अभी भी? सो आज के हम सेशन में टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जैसा हमने बोला।
बच्चों को कुछ उनके नेटवर्क पे इश्यूज थे, तो हम दोबारा से देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था जो हमने देखा, जहां पर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर के टर्म्स में दी थी, हमें dx बाई dt पूछा गया था। बहुत ही सिंपल अप्रोच लगाया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, x की वैल्यू आ गई, उसको डिफरेंशिएट किया, है ना, चेन रूल लगाया, वी गॉट द आंसर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। देन हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा कि dy बाई dx और d2y बाई dx स्क्वायर की हमको वैल्यूज बतानी थी पॉइंट b के लिए। तो हमने कहा कि ये लोकल मिनिमा है, इसीलिए लोकल मिनिमा पर हम जानते हैं हमेशा स्लोप 0 होता है, इसीलिए वी गॉट dy बाई dx इज 0। और लोकल मिनिमा पे d2y बाई dx स्क्वायर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। हमको ये समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव था, फिर 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप लगातार बढ़ रहा है as we are passing through B, and therefore at point B the rate of change of slope is positive। ठीक है। अच्छा, अगर इसी सवाल में सपोज मैं ये पूछ लेता तो कि भाई बताओ what should be the value of dy by dx at point A, तब क्या बोलते? Let us take this from राहुल। हाँ राहुल, क्या बोलते हैं ऐसे केस में? सर कहना है? हाँ राहुल बोलो। हाँ ट्राई करो राहुल। dy बाई dx की क्या वैल्यू होनी चाहिए एट पॉइंट ए? 0। 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है ना। मैक्सिमा। ठीक है। और d2y बाई dx स्क्वायर कैसे निकलेगा? सर नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव क्यों होगा? सर उस दिन हमने देखा था कि जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो स्लोप बिफोर यहाँ पर x की छोटी वैल्यू पर कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ कैसा हो गया 0, और इस पॉइंट पर कैसा हो गया, नेगेटिव, राइट। तो देखो यहाँ पर लगातार Yes, sir. स्लोप क्या कर रहा है, घट रहा है। स्लोप घट रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप घट रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप घट रहा है मतलब क्या हो रहा है, d2y बाई dx स्क्वायर इज नेगेटिव। तभी उसी को तो हम कहेंगे स्लोप का कम होना लगातार, राइट। क्लियर है अच्छे से राहुल, राइट? ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैतन्य ये वाला ट्राई करो। यस बोलो, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड आउट करो। यस बोलो। सर बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स, कैसे और हमें बोलना है dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें dy बाई dx निकालने बोला जब y की एक काम वैल्यू करो 0 हो। चैतन्य, थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ, थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ चैतन्य, अब बोलो। हाँ सर, हमें बोला गया है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, हमें वो वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू 0 होगी dy अपॉन चैतन्य dx की। सुनो, चैतन्य सुनो, अभी अपन को जैसे डिफरेंशियल करना है ना, u इंटू वी का डिफरेंशियल करना है, तो कैसे करोगे, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, हाँ या ना, राइट? ठीक है। अब यहाँ पर एक को अपन u ले लेते हैं, दूसरे को v ले लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा बोलो। सबसे पहले u मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वी डैश मतलब e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स इंटू -1, हाँ या ना, राइट? ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, प्लस v इंटू यू डैश मतलब क्या हो जाएगा, v क्या लिया आपने चैतन्य, e पावर -x, हाँ या ना, राइट? ठीक है। इंटू d by dx of x square, करेक्ट? आगे बताओ। यस सर, यस सर। अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ सर, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर -x, हाँ या ना, राइट? यस सर, यस सर।
प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है चैतन्य? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है? सर x माइनस x टू द पावर e माइनस सॉरी n टू द पावर e n माइनस 1। सुनो सुनो चैतन्य, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बी वेरी, हम लाइक बहुत रिलैक्स्ड रहो। अब हम मतलब सॉरी सर 2x सर। मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ यस सर एक्स स्क्वायर इज 2x, बहुत सिंपल। 2x। राइट, आगे देखते हैं, है ना? यहाँ तक क्लियर है चैतन्य? यहाँ तक क्लियर है? यस सर ठीक। यस सर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कब निकालना है वैल्यू? जब y कैसा हो? 0 हो, है ना? 0 हो। तो यहाँ पर y को अगर अपन 0 डालते हैं तो x कैसा आ जाएगा? x कैसा आ जाएगा? 0, हाँ या ना? इसका यस मतलब सर हमें यस सर at y is equal to 0, x 0 है, ऐसा समझ में आ गया? अब अगर y is equal यस to सर 0 पर x 0 है, इसका मतलब dy by dx की वैल्यू अपन को y is equal to 0 पर निकालनी है। इसका मतलब कहाँ निकालनी है? at x is equal to x 0, है ना? 0। x is equal to 0, यस सर है ना? 0। अच्छा, अब क्या होगी वैल्यू? बोलो क्या हो जाएगी? यहाँ वैल्यू डालो 0। हाँ हाँ बोलो सर 0 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ना, 0 प्लस 0 0 होता है सर। ठीक है? देखो चैतन्य, मैं यस अब सर तुमको बहुत बचा रहा हूँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि कई जगह पर तुम नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की है ना, क्वेश्चन यस सर दोबारा बनाया है ना? तो तुम्हारे यस लिए सर बोलकर मैं इस वक्त जानबूझ के तुम्हें कवर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा। आपसे यस practice सर करनी है, यस ठीक है? सर चलो ओके चैतन्य, यस सर। राइट। क्लास अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एवरीवन, एक मिनट, आई जस्ट पुट एवरीबॉडीज हैंड्स डाउन। एक मिनट क्लास, जस्ट 1 मिनट, ठीक है? हाँ, अब अपने हैंड रेज कर लीजिए एक बार क्लास, अगर ये क्वेश्चन और इसकी अप्रोच क्लियर है सबको तो। यस क्लास, क्विकली, इफ द क्वेश्चन इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स, अगर नहीं है तो डाउट डिस्कस करते हैं। हाँ, आई थिंक राहुल और कुशल को कुछ पूछना है। गो अहेड कुशल, पूछो। यस कुशल, पूछ लो। राहुल, कुछ पूछना है बच्चा? ओके कुशल, एनी क्वेरीज? हाँ कुशल पूछो। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर x की वैल्यू को 0 क्यों लिए? देखो ना यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, तो मुझे क्या कहा गया है? कब निकालना है dy बाई डी एक्स एट y इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? तो y को इस इक्वेशन में 0 डाल के देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये कब 0 हो सकता है कुशल? या तो जब ये टर्म 0 हो या ई पावर वाला टर्म 0 हो। तो जिस भी टर्म के एक्सपोनेंशियल में कोई दूसरा टर्म हो वो कभी भी 0 नहीं होता है क्वेश्चन, वो कभी भी 0 नहीं होता है। तो ट्राई करके देख लो। आप अगर 1 को, कोई ऐसा पावर बता सकते हो 1 का जिसको रेज करने पर 1 टू द पावर n की वैल्यू 0 हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या कभी कुशल? नो नहीं हो सर। सकता, राइट? इसीलिए इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट्स में, मतलब एक्स स्क्वायर और ई पावर माइनस एक्स के प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर ही 0 होगा। अब अगर एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है? जरूर एक्स कैसा है? जरूर एक्स कैसा है? 0 है, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छे से समझ में आया Yes, हमने sir. क्यों x इज इक्वल टू 0 लिया? बिकॉज y 0 सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर हो सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट? क्लियर है? Yes, sir. बंदा क्लियर है पक्का? यस सर। सर ओके सर एक डाउट था। एक मिनट राहुल, आते हैं वन बाय वन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन एट अ टाइम। हाँ राहुल बोलो। सर अगर हम लोग इसको चेन रूल से करते तो ज्यादा इजीली बनता ना? राहुल, चेन रूल जनरली तब लगाया जाता है ना? जनरली तब लगाया जाता है जब आपके पास काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो। याद करो मैंने कहाँ सिखाया है, इनफैक्ट चेन रूल लग ही रहा है। देखो यहाँ पर अगर आपको x, यहाँ पे सपोज e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल किया आपने, है ना? तो ये चेन रूल से किया है। देखो e पावर माइनस एक्स, तो आप अपन को e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल तो नहीं पता है ना? तो अपन ने क्या Yes, sir. किया? अपन ने क्या किया राहुल?
ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल नहीं पता तो ई पावर एक्स का डिफरेंशियल कर लिया, मतलब मान लिया कि ये z है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर z किया तो आंसर ई पावर z आया, इंटू डी जेड बाई डी एक्स किया, एक्स जेड क्या था, माइनस एक्स था, तो यहाँ पर माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फिर क्या किया, ई पावर z इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो आंसर कैसा हो गया, माइनस ऑफ ई पावर z, और फिर ये हो गया माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स। यस सर। सर और यहाँ पर -1 क्यों इंटू किया था एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स के साथ? देखो देखो आप ही देखो, अभी तो किया आपने, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो रहा है, -1। ओके मैं फिर से यस सर। नहीं नहीं सर, नहीं सर, समझ गया समझ गया। देखो बोलोगे तो आई कैन सॉल्व इट अगेन, नो वरीज। शुड आई सॉल्व इट अगेन? No. देख लो, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक देयर आर स्टिल सम इश्यूज। नो सर, समझ गया मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखेंगे सब लोग, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो कहा गया है कहाँ डिफरेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू 0 पर, इसको बाद में लेते हैं, पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो y डैश या डिफरेंशियल ऑफ y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स, है ना, प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था फॉर्मूला, चैतन्य सबसे ज्यादा ध्यान देना है तुमको, अच्छे से रिवीजन नहीं किया तुमने, अच्छे से ध्यान दो, और जहां भी डाउट हो मुझसे बाद में जरूर पूछो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैतन्य दैट वी हैव टू टेक थिंग्स सीरियसली। हाँ तो अब देखो क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स, क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ पर e पावर माइनस एक्स तो है नहीं हमारे पास, ऐसा कोई फॉर्मूला तो हम जानते नहीं, लेकिन हाँ हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि माइनस एक्स को z लेने, जो राहुल कह रहा था कि सर चेन रूल क्यों यूज नहीं करते, मैंने कहा कि हम चेन रूल ही यूज कर रहे हैं। देखो अब इसका आंसर होगा e पावर z इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ z, है ना। तो अब z को हमने क्या लिया था, माइनस एक्स, तो यहाँ जाएगा e पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो आंसर क्या हो गया, माइनस e पावर माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स इज द डिफरेंशियल ऑफ e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2x, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमने कहा कि ये वैल्यू बतानी है एट y इज इक्वल टू 0। तो y कब 0 हो रहा है चेक करो इक्वेशन में डालकर, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि x की क्या वैल्यू है एट y इज इक्वल टू 0। तो अब बस ये इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने y को 0 डाल दिया। अब y कब 0 हो सकता है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो, है ना। अब e पावर माइनस एक्स तो कभी 0 नहीं हो सकता, राइट। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, इसीलिए इसका मतलब है एक्स स्क्वायर कैसा है, 0। अगर एक्स स्क्वायर 0 है इसका मतलब x कैसा है, 0। कहां पर x कहां 0 है, एट y इज इक्वल टू 0, x 0 है। हमको ऐसा समझ में आया। तो हम उस पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। तो बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 एंड गेट द आंसर एज 0, राइट। अब क्लियर है सभी को, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। हैंड रेज करो, लेट मी सी इफ द क्वेश्चन एंड द थ्योरी जो भी है सब क्लियर है अगर इस क्वेश्चन के लिए। ओके एक्सीलेंट, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्लाइड देन, है ना। सवाल देखो, सवाल आपसे कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन दी है ना, एक इक्वेशन दी हुई है। मैंने इस तरह की इक्वेशन सबको पढ़ाया है, सब लोग पहले हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो सभी लोग, एवरीवन
लेट अस टेक अगेन वन ऑफ यू, आयुष। आयुष, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, क्या लगता है? हाँ आयुष बोलो। अपन को सर पहले सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे। ये एक तरीका है आयुष, मैंने एक ऐसा तरीका बताया है क्या इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने का, याद करो। अगर ऐसे आपके पास यहाँ पर x और ये y ऐसे हैं, अगर दो लाइंस है ना, और इसमें अपन को किसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो याद करो इसके लिए हमने एक ऐसा तरीका पढ़ा है क्या, अगर ये लाइन इस तरह से हो, ये अगर a है, ये अगर b है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1, एज सिंपल एज दैट। अगर ये सपोज नहीं पता था तो आज पता कर लो। इजी है क्या आयुष तरीका? यस सर, तो ये था नहीं मैं उस टाइम पे, जहाँ तक पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब पता है ना। अब बताओ क्या क्या होगी इक्वेशन, बताओ। यस, x अपॉन, हाँ x/6 ओके, y/5 इक्वल्स टू 1। प्लस y बाय 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1, है ना। ओके, अब क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6y माइनस 30 should be equal to 0 should be the equation of the line। इसको सॉल्व करोगे ना, you will get this answer। मैं अभी इसको मेंटली सॉल्व कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाओगे, पहले इससे ट्राई करो। I'll give you a minute everyone, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेस करो, ठीक है। यस क्लास। जैसे ही यहां तक आंसर आ जाए हैंड रेस करो। यस क्लास। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, किसी भी इस तरह की लाइन की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अदरवाइज ऑफ कोर्स आप ये भी एक तरीका जानते हो क्या, y माइनस y1 राइट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, जहां पर x1 कॉमा y1 लाइन पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट है, तो आप a और b में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, है ना। सपोज अपन मान लेते हैं लेट्स से a, है ना, a है, a के लिए x1 को अपन डालेंगे 0 और y1 को अपन डालेंगे 5। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, है ना। स्लोप क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा y ये डेल्टा x, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू ले लोगे माइनस ऑफ 5/6, स्लोप की वैल्यू लोगे m, है ना, x1 लोगे 0, y1 लोगे 0 और इसी में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट द आंसर। दो तरीके हैं, दिस इज तरीका नंबर 1, दिस इज तरीका नंबर 2, ठीक है। एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर एक एक करके डाउट्स लेते जाते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट्स तो नहीं है इसमें, पहले बताओ। राहुल पूछो। सो नो डाउट। ओके, हैंड रेज कर लो। हाँ तेजस, कोई डाउट तो नहीं है, पूछ लो। यस तेजस। नो सर, नो डाउट। ओके ओके, आप लोगों के हैंड रेज नहीं थे इसीलिए आई आस्क्ड, ठीक है। हैंड डाउन कर लीजिए क्लास इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट। हैंड डाउन कर लीजिए, थैंक यू। लेट अस टेक द नेक्स्ट वन इन द सीरीज। हमारे पास अगला सवाल है, अ पर्सन गोज फ्रॉम A to B to C in a straight line path, है ना। We have to find and it is given it is in the time t। हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड इज टू वेलोसिटी का रेशियो। कुशल ट्राई करो। यस, कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। यस कुशल, देखा है क्या हमने इससे जुड़ा हुआ कुछ वेक्टर्स में? यस सर वेक्टर्स के टाइम पे मैं नहीं था। ओके कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन सॉरी, हाँ स्पीड ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम होता है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कुशल, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। राइट कुशल, अभी तक तुमने वो वीडियोस देखे नहीं है क्या, वेक्टर्स वाले सारे? सर देख लिए, मतलब थोड़े से बचे हैं, ओके, एक दो बचे हैं। कंप्लीट कर लो, ठीक है, कंप्लीट कर लो। ओके यस सर। फिर क्या हो जाएगा बताओ। अब हमें अगर स्पीड बाय टाइम, स्पीड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें स्पीड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। ठीक है, तो वह इंसान कहाँ Yes, से कहाँ sir. जा रहा है, ए से बी जा रहा है ना, उसके बाद कहाँ से कहाँ जा रहा है कुशल? Yes, sir.
बी से सी जा रहा है, राइट? B to C. राइट, Yes, वेरी गुड। yes. अब हम क्या कर सकते हैं? अब बताओ। So डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हम तो लोग क्या टोटल निकालेंगे? डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ देखो, एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे? AB की वैल्यू निकालेंगे और BC की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज AB प्लस BC, है ना? टाइम T है, तो उसको यहाँ T का जस्ट का तस रहने देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कुशल? Yes. So the शॉर्टेस्ट minimum डिस्टेंस distance between the initial and the वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये है A इनिशियल पॉइंट और ये है C फाइनल पॉइंट। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इस पाथ AB को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास अब रही बात AB और BC कैसे आएगा, है ना? तो AB और BC ऐसे आएगा क्लास कि हम लिखेंगे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, है ना? सपोज A और B, तो अगर A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x2, y2, तो AB की वैल्यू होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? तो जब आप ऐसा करते हैं, यू गेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। आई विल रिपीट, जब भी हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं A और B, है ना, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है और A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, उनके बीच का डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स पता है ना, AB और BC के, तो उससे ये पोजीशंस, इनके बीच के पोजीशंस के डिस्टेंसेस आ जाएंगे। सब्स्टिट्यूट करोगे, कुशल चेक करो और मुझे बताओ यही आता है क्या आंसर? यस सर। क्लास ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया है ना, हमने ये देखा है इन द क्लास। तो अगर फॉर्मूला अप्रोच क्लियर है ना, और जो हमने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा, अगर ये क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड। यस क्लास, let me see a raise of hands if this concept, approach and the numerical is clear. Yes class, quick. Okay, great. So let's move to the next question, है ना? समय बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि सबको क्लियर है। थैंक यू क्लास, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखता है सवाल? लेट्स टेक वन ऑफ यू फॉर दिस सवाल। सो हियर इज, आई थिंक let us take this time। कोई बच गया जो अब तक जिसने सॉल्व नहीं किया हो या बात नहीं की हो? महिवेश ट्राई करो। यस महिवेश, सवाल पढ़ो। यस महिवेश बच्चा पढ़ो, क्या लिखता है? Velocity of a body varies with ठीक है, time as महिवेश कोई बात नहीं, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है आपके एंड पे, कोई दिक्कत नहीं है। as v कोई बात नहीं। equals to 3t ऑल राइट, कोई दिक्कत t नहीं। square minus 2t कोई बात नहीं, है ना? देयर इज सम इशू एट महिवेश's end, कोई बात नहीं। आप लोगों के एंड पे जो नेटवर्क एरर्स हैं उससे बचने के लिए अपन एक काम करते हैं, मैं ही सॉल्व करता हूँ, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग पूछते जाइएगा, ठीक है? ओके, v क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, है ना? वेलोसिटी का वेरिएशन दिया है टाइम के साथ। कहा जा रहा है कि अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखूं dv बाई dt, मतलब इसके डिफरेंशिएशन को अगर मैं एक्सेलरेशन कहने लगूं, तो dv बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपन देख लेते हैं, 6t माइनस 2, है ना? इसको अपन a कह रहे हैं, एक्सेलरेशन। लिखता है वो टाइम बताओ, फाइंड आउट दैट टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमने a की वैल्यू लिख लिया, a इज इक्वल टू 60 माइनस 2। आपको कहा जा रहा है कि जब a 10 है, व्हेन a इज इक्वल टू 10, बताओ भाई टाइम क्या होगा, है ना? ये पूछा जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में जो अपन के पास आया है, यहाँ पर a को 10 लिख लेते हैं।
तो 10 इज इक्वल टू 60 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 60 एंड देयरफॉर t की क्या वैल्यू हो जाएगी 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 सेकेंड पर जब टाइम उस बॉडी को चलते हुए, है ना, जब उस बॉडी को चलते हुए 2 सेकेंड हो चुका था फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, जहां पर हम इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, वहां से 2 सेकेंड के बाद, राइट, उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी थी क्लास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट, ये हमसे पूछा जा रहा है, टाइम पूछ रहा है कितना था जब एक्सेलरेशन 10 थी, तो हमने सिंपली एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाला। क्वेश्चन ने डिफाइन कर दिया कि भाई वेलोसिटी के डिफरेंशियल को मैं एक्सेलरेशन कह रहा हूं। ठीक है, सो क्लास, if this question is clear, I want you all to raise your hands. Yes, class. I want you all to raise your hands if the question is clear. ठीक है, so Rahul wants to ask something. Okay, it's clear at everybody's end. All right, let's take the next question then. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ना अगला वाला आप लोगों के थोड़ा सा ट्रिकी था, सेम सवाल, बस यहाँ पर अब टाइम की जगह क्या खोजनी है, वो वेलोसिटी खोजनी है जब एक्सेलरेशन कितनी है 10। तो देखो ध्यान से, जब एक्सेलरेशन 10 है तब टाइम कितना हो रहा है, तब हमारा टाइम आ रहा है 2 सेकेंड, है ना, टाइम आ रहा है 2 सेकेंड। उसी टाइम पर कितनी वेलोसिटी है, अब आपके केस में पूछा जा रहा है, तो हम वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन जानते हैं, है ना, क्या है रिलेशन, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। तो यहाँ पर टाइम कितना आया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आया, कब, जब एक्सेलरेशन कितनी थी 10, उस पर t आ गया 2 सेकेंड, हमको वेलोसिटी बतानी है। तो बस अब इस फॉर्मूला में t इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करो, क्योंकि वही आया है टाइम जब एक्सेलरेशन 10 है, राइट, आ जाएगा, सिंपल मैथ, करेक्ट। So I think it comes out to be 8 meter per second, right? Class, ये simple सा approach था। So 1 minute class, just 1 minute. हाँ, class, if this approach is clear to everyone, raise your hands. Yes, class. If this approach is clear to you, raise your hands. Okay, so I can see Kushal and Veeraj have some query. हाँ कुशल, पूछो। Okay, Kushal and Veeraj are also clear. ठीक है, okay. आगे बढ़ते हैं क्लास, if it's clear। देखो अगला सवाल क्या था, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सवाल। सवाल ये था कि आपको बताना था कि 1.003 टू द पावर 20 कितना है। ये सवाल देखते ही पहले इंसान का दिमाग चकरा जाएगा, कह रहे ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तभी मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, इस सवाल को बनाना तो बहुत आसान है, आप तो सीख चुके हो। मैं क्या बताऊंगा कि भाई देखो, इस सवाल को बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। हमें याद रखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल थ्योरम। हमने क्या पढ़ा था बायनोमियल थ्योरम में, याद करो, हमने पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस nx। ये जो n है x के सामने आ जाता है, कब, when the condition is you have x की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना, ऐसी कंडीशन में हम ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बस नाउ द थिंग बिकम सिंपल, इस 1.003 टू द पावर 20 को आप लिखोगे 1 प्लस 0.003 रेज टू द पावर 20। चेक करोगे, देखोगे ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है क्या, जवाब आएगा हाँ, 0.003 is very very less than 1. Since this condition is satisfied and the format is same
है ना, हमको सेम फॉर्मेट मिल रहा है, तो अब 20 इसके साथ आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 + 20 इंटू 0.003 विच इज 3/1000, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 + 0.06, है ना, दैट इज आंसर इज 1.06। ठीक है क्लास, इफ द अप्रोच इज क्लियर हैंड्स अप कर लीजिए, और अगर नहीं है तो हैंड डाउन कर लो, so that I can talk to those students. Yes. लिख लो, सवाल अपने पास बना लो quickly. Yes, class. Okay, Tejas wants to ask something. हाँ, पूछो. अच्छा, clear है, ठीक है. All right, class. You can bring your hands down. Thank you. You can bring your hands down, class. Thank you. अगला सवाल देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। इसमें दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सवाल था कि आपको बताना है इन क्वांटिटीज का सम और डिफरेंस जो भी है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, याद करो हमने एक बात पढ़ी है, tan of 135 को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद करो हमने ऐसा पढ़ा है ना, tan of 135 is nothing but tan of 180 minus 45 degree, correct, which is माइनस ऑफ tan 45, याद आ रहा है हमने किया था क्लास में, तो इसीलिए -1, ठीक है। फिर cos ऑफ 120 कैसे निकालोगे, फिर वही फॉर्मूला है ना, या तो फिर cos ऑफ 90 + थीटा भी कर सकते हो, तो इसको वैसे करते हैं cos ऑफ 90 + थीटा, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन ले लेते हैं, और यहाँ माइनस साइन लग गई तो क्या हो गया, यहाँ पर थीटा क्या है 30 डिग्री है ना, तो माइनस cos ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट, विच इज -√3/2, राइट। अच्छा, अब sin 37 कैसे निकालेंगे, माइनस sin 30 डिग्री माइनस, अच्छा हाँ राइट, थैंक यू कुशल फॉर पॉइंटिंग दिस आउट यहाँ पर, क्योंकि 90 है, सो दिस विल बी sin 30 डिग्री, वेरी गुड, एप्रिशिएटेड। Just a second. Very good Kushal, appreciated। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin 30, है ना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा ठीक है, प्रिंटिंग एरर होते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब sin 37 कहाँ से लाएंगे, sin 37 याद करो हमने एक स्पेशल ट्रायंगल पढ़ा था, है ना। क्या था स्पेशल ट्रायंगल, इस तरह से कुछ था, एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 5 है हाइपोटेन्यूज, ये 3 है, ये 4 है, अगर ये 53 हो गया, है ना, ये 53 हो गया और ये 37 हो गया, तो हम लोग यहाँ से sin 37 निकाल सकते हैं। sin 37 हो जाएगा 3/4, राइट, तो यहाँ लिखोगे माइनस इंटू 3/4, यहाँ आ जाएगा -1/2, यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए ऑप्शंस को भी बड़ा सरल बना दिया था, राइट, ओके। क्लास, इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, रेज योर हैंड्स। यस क्लास, if this question is clear to everyone, approach is clear, raise your hands. Yes class. चैतन्य कुछ पूछना है क्या, तुम्हारा हैंड रेज नहीं है, पूछ लो चैतन्य। यस गो अहेड, बोलो। सर एक्चुअली मैंने cos 90 + थीटा नहीं लिया, मैंने cos 180 - 60 लिया है। कोई बात नहीं, ये अप्रोच क्लियर है क्या चैतन्य, इज दिस अप्रोच क्लियर? यस, ये बात बस वही, वेरी गुड, राइट, एक्सीलेंट चैतन्य। आगे बढ़ते हैं क्लास, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, थैंक यू, राइट। वो भी अप्रोच एकदम सही है, आई थिंक कार्तिकेय आपने भी वैसे ही किया है,
चैतन्या ने भी वैसे ही किया है, वेरी गुड। यू कैन गो बाय अप्रोच यू लाइक, बट मेक श्योर करना है ना, मैं अगर आप लोगों को वेरी गुड बोल रहा हूँ तो उससे पंप अप नहीं हो जाना है, मतलब ऐसा पंप अप नहीं होना है कि मेहनत करना आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, लेते हैं अगला सवाल। क्या लिखता है, सवाल पढ़ो। क्वेश्चन लिखता है कि आपके पास y इज इक्वल टू, ये राहुल से करवाते हैं। राहुल, आपको बहुत अच्छा हो रही थी कि भाई सर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हम चेन रूल यूज कर सकते हैं, क्या आप यहाँ लगाओ चेन रूल। यस राहुल, अ क्वेश्चन फॉर यू, बोलो Yes, sir. क्या करोगे इसमें। dy बाई dx निकालेंगे, इसका मतलब dy बाई dx ऑफ साइन z करेंगे, Yes, sir. क्या हो जाएगा, cos z इंटू dz बाई तो ये dx, हो जाएगा cos z राइट, इंटू dz बाई dx। x किसको लिया है अपन ने, cos square 2x. इस पूरे को z लिया है, वेरी गुड। तो इसको डिफरेंशिएट करो, cos ऑफ z को अभी यहाँ z ही रहने देते हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो cos ऑफ Yes. 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को सपोज कोई नई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज p, तो ये क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ p स्क्वायर, है ना, इंटू cos ऑफ z, ठीक है। तो p यहाँ पर है cos ऑफ 2x, तो अब क्या हो जाएगा 2p इंटू dp बाई dx, राइट। चेन रूल लगेगा राहुल, Yes, sir. आगे क्या हो जाएगा देखो, Yes, sir. cos z इंटू 2p, अब p क्या है राहुल, cos ऑफ 2z, हाँ या ना, राइट। तो cos हाँ ऑफ सर. 2x, तो cos ऑफ 2x की जगह अपन को अब cos ऑफ 2x फिर से पता है क्या, आंसर पता है क्या, cos 2x का कितना होता है राहुल, अपन ने ये पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ ax प्लस b, पढ़ा है क्या राहुल, बोलो कितना होता है, माइनस ऑफ a इंटू साइन ऑफ ax, Minus of a. पढ़ा है ये। अब इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 0, याद आ रहा है ये राहुल। Yes, sir. हाँ, सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा बताओ, cos ऑफ z इंटू 2p, राइट, दिस होल इंटू बोलो माइनस टाइम्स ऑफ cos 2x, साइन ऑफ 2x, राइट, माइनस साइन ऑफ 2x, करेक्ट। ऐसे ही होगा क्या राहुल, क्लास अगर ये क्लियर है सबको, बस अब हम क्या करेंगे, इसके बाद z p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। z है cos स्क्वायर ऑफ 2x, है ना, p है यहाँ पर, p की क्या वैल्यू है cos 2x, है ना, और बाकी तो यहाँ पर साइन ऑफ 2x है ही। तो अब देखो क्या लिखता है, dy बाई dx बताना है एट x इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा सुंदर सा सत्य क्या है, अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो साइन ऑफ 0 आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि साइन ऑफ 2 इंटू 0, साइन ऑफ 0, है ना, साइन ऑफ 2x या साइन ऑफ 2 इंटू 0 दैट इज साइन ऑफ 0, कितना होता है साइन 0, 0 होता है, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो आंसर क्या हो गया 0, करेक्ट। क्लास इस क्वेश्चन को ध्यान से एब्जॉर्ब करो, कोई डाउट हो पूछो, अगर क्लियर है हैंड रेज करो, यस गो अहेड क्विक, अगर क्लियर है हैंड रेज करो, डाउट हो हैंड रेज मत करो, आई गेट टू नो, यस हैंड रेज करो अगर क्लियर है तो, बट एक बार पहले ध्यान से देखो, आई वेट, यस गो अहेड। बस सिंपल चेन रूल का एप्लीकेशन है, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, क्लियर हो तो हैंड रेज कर लो। ऑल राइट, सो आई कैन सी सबके हैंड रेज्ड है, जैसे ही आप पूरा सवाल बना लो हैंड डाउन कर लो, यस हैंड डाउन कर लो जैसे ही पूरा सवाल बन जाए। Bring your hands down as soon as you're done solving the question.
कुशल, चैतन्य हो गया तो चलो हैंड डाउन कर लो इफ यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, yes, here is your question. क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन लिखता है आपके सामने कि हमारे पास y की वैल्यू दी है x के टर्म्स में, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल लॉजिक यूज हो रहा है, वो ये है कि किसी भी स्क्वायर्ड नंबर के लिए, किसी भी स्क्वायर्ड नंबर के लिए मिनिमम वैल्यू जो होती है ना वो 0 होती है, याद रखो। क्यों? देखो नंबर लाइन देखते हैं। यहाँ पे सपोज x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2 है, वैसे ही ऑन द अदर साइड -1 है और -2 है। अब अगर हम लोग स्क्वायर करना शुरू करें इस नंबर लाइन का, ठीक है, तो देखना क्या होता है। स्क्वायर करोगे 1 का, क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है। स्क्वायर करोगे 2 का, क्या हो जाएगा? 4। उसी तरह से 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, -1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। -1 का भी स्क्वायर कैसा होगा? 1 ही होगा। -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 ही होगा, जो कि इक्वल है 2 के स्क्वायर के। इसका मतलब अगर मैं x स्क्वायर की बात करता हूं तो x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, और यहाँ y डिपेंड कर रहा है x स्क्वायर पे और 2 पे। 2 तो बदल नहीं सकता, जो बदल सकता है वो है x स्क्वायर। तो y मिनिमम कब होगा? y तब मिनिमम होगा जब x स्क्वायर मिनिमम है। तो व्हेनेवर y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है। x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है, x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है, इसीलिए y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 2 विच इज 2। y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2, राइट क्लास? अगर ये कॉन्सेप्ट और अप्रोच क्लियर है, रेज योर हैंड। यस क्लास, गो अहेड। If this concept, if this approach is clear for all of you, raise your hand. Yes. क्लियर है भाई? समझ में आया हमने क्या किया? हमने बोला कि भाई x डिपेंड कर रहा है y पे, तो अगर x को कम कर देंगे तो y भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस वही फंडा लगाया है यहाँ पे। हैंड अप कर लो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। ओके, तो चैतन्य एंड कार्तिकेय हैव टू आस्क समथिंग, ठीक है। शुरू करते हैं। कार्तिकेय पूछो। यस कार्तिकेय बोलो। एक मिनट, लेकिन ना मैंने आप लोगों को पता है क्यों म्यूट किया? मैंने देखा आप लोग बीच बीच में बोलते हो, तो इसीलिए एक एक करके लेते हैं डाउट्स, ठीक है। हाँ यस, गो अहेड। चैतन्य पूछो। कार्तिकेय से लेते हैं। हाँ कार्तिकेय बोलो। सर इस क्वेश्चन में मतलब हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ी डिफरेंशिएट करने की इसको? नहीं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। ओके चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है, आंसर तब भी वही आएगा। यस सर, है ना? अभी क्लियर है? ये अप्रोच क्लियर है? यस सर, अप्रोच क्लियर है ना? देखो इसको डिफरेंशिएट करके भी देख लो। यहाँ पे है y, आपके पास सर 2x आएगा। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर डिफरेंशिएट करने पर 2x आएगा, है ना? डिफरेंशिएट करने पर 2x आएगा। तो अब मिनिमम वैल्यू पर y डैश 0 होगा, तो 0 कर लो, एट y मिनिमम y डैश इज इक्वल टू 0। हम ये जानते हैं 2x, तो x की वैल्यू 0 है। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो अपने आप ही y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ चैतन्य पूछो। सर सेम क्वेश्चन था, असल में डिफरेंशिएट करके निकाला था इसी कारण।
ठीक है, ये सेम अप्रोच था। क्लियर है? ये अप्रोच क्लियर है चैतन्य? यस सर, ओके, यस सर, ये अप्रोच क्लियर है। ठीक है, लिख लो। जैसे ही सभी ने लिख लिया है तो हैंड डाउन कर लो। चैतन्य और कार्तिकेय आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अंटिल यू आर कंप्लीटिंग। जैसे ही हो जाए तो हैंड डाउन कर लो। यस क्लास, गो अहेड, क्विक। फटाफट लिखने की आदत बनाओ, है ना? जितना तेजी से लिखोगे उतना ही आदत बनेगी लिखने की। आज डालनी पड़ेगी आदत ताकि उस दिन एग्जाम के दिन काम आए, और सिर्फ एग्जाम के दिन नहीं, हमेशा आदत काम आती है। फटाफट लिखने और खुद से बनाओ, rather than कॉपी, खुद से बनाओ। यस, पहली बार दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो आई बिलीव सबने लिख लिया है, गुड। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल है आपके लिए अब की बार, एक मिनट। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सेम प्रोसेस। y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। y डैश इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, 2x प्लस 2 हो गया 0, इसीलिए x प्लस 1 हो गया 0, इसीलिए x हो गया -1। x माइनस 1 पर क्या हो रहा है, x माइनस 1 पर dy बाई dx 0 है, और जरूर y कैसा है, मिनिमम है, तभी क्वेश्चन में वो फाइंड करने कहा जा रहा है। तो क्या वैल्यू है वो खोज लो। x स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू निकालनी है, एट x इज इक्वल टू -1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर डाल लेते हैं, वैल्यू क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं। 1 प्लस -2 दैट इज -1 इज द आंसर, ठीक है। हैंड रेज करो क्लास इफ द अप्रोच इज क्लियर। यस, वेरी सिंपल है, हमने किया है क्लास में। अगर क्लियर हो गया है तो हैंड रेज करो। आयुष, चैतन्य, कुशल, तेजस, अगर क्लियर है हैंड रेज कर लो, ठीक है। जैसे ही हो जाए लिखना, हैंड डाउन कर लो। यस, जैसे ही हो जाए क्लास, हैंड डाउन कर लो, ठीक है। गो अहेड, क्विक। ओके, ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। राहुल, कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ, पूछो। ओके, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या लिखता है, z की वैल्यू दी हुई है टाइम और x क्यूब के टर्म्स में। डायमेंशन किसका खोजना है, z इंटू अल्फा का डायमेंशन खोजना है, ठीक है। टाइम इज t, है ना, और x डिस्टेंस है। क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत सुंदर और सिंपल सवाल है। z के डायमेंशंस दिए नहीं है क्वेश्चन में, तो हम मान सकते हैं कि z के वही डायमेंशंस हैं, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस अल्फा के जो भी डायमेंशंस होंगे उनका क्वेश्चन। अच्छा, अब राहुल, जो आप इसके पहले वाले सवाल में पूछ रहे हो, फिजिक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डील नहीं करते हैं, इसीलिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द क्वेश्चन, राइट? क्लियर है राहुल? सवाल का जवाब क्लियर है? राहुल ने एक सवाल पूछा था कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यहाँ कुछ मामला हो सकता है क्या? मैंने आपको बताया हम जनरली फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दरकिनार करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। दैट इज अ पार्ट जो कि आप पढ़ते हो एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो इसीलिए इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन उसी डोमेन में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मैथमेटिकल डोमेन में, मतलब कम से कम फॉर दिस फिजिक्स व्हिच यू आर लर्निंग राइट नाउ। ओके, अगला देखो क्या लिखता है आपके पास। हम एक रूल पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद आ रहा है? अगर कोई भी दो टर्म्स को हम सम कर रहे हैं, देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर और अल्फा, तो जब भी हम कोई दो टर्म्स का सम करते हैं तब क्या होता है, याद आ रहा है?
ऐसे सिनेरियो में, ऐसी कंडीशन में एक्स स्क्वायर और अल्फा, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर और अल्फा इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, राइट। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा या एक्स क्यूब प्लस अल्फा, जैसे यहाँ क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये सेकेंड्स, राइट, यानी कि जो भी आपका यूनिट सेकेंड्स होगा, यहाँ पर जो भी यूनिट होगा सेम एज अल्फा, राइट। और अपन इस डायमेंशन को क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, p का डायमेंशन टाइम होगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पर अब अल्फा को दूसरी साइड ले जाओ, z इंटू अल्फा विल बी हैविंग सेम एज टाइम का डायमेंशन। बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया एंड यू गेट द आंसर। फिर भी अगर कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अगर ये सवाल यहाँ तक क्लियर है, रेज योर हैंड्स। यस क्लास, गो अहेड। सवाल अगर क्लियर है, रेज योर हैंड्स। यस क्लास। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और मजेदार है कि अपन ने डायमेंशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस अल्फा को डायमेंशन ऑफ अल्फा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जब भी दो टर्म्स को सम किया जाता है तब उनका इंडिविजुअल डायमेंशन सेम होता है। दिस इज द प्रिंसिपल दैट वी हैव रेड। इसीलिए मैंने यहाँ पर डायमेंशन को देखो एक्सचेंज किया है ना। हैंड रेज करो अगर क्लियर है तो। आई थिंक कार्तिकेय वांट्स टू आस्क। यस कार्तिकेय, क्विक बोलो, पूछो बच्चा। ओके ठीक है, क्लियर है सर। ओके। तुम्हें आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर एक को बोल रहे हैं दूसरे को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं एक को या किसी दूसरे को चांस तब देता हूँ जब वो हैंड रेज नहीं करते हैं, राइट, इन द प्रिटेक्स्ट कि भाई उनका, या इन द अंडरस्टैंडिंग कि उनका डाउट अभी भी है, इन दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्लास और लेते हैं अगला सवाल। So you have next question talks about vernier calipers, है ना। ये भी बहुत खास सवाल है, पेपर्स में अक्सर आता है। क्वेश्चन लिखता है खास तरह का वर्नियर कैलिपर्स है जिसके 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट, का मतलब है 49 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, मतलब 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD। हमें लीस्ट काउंट किसका दिया हुआ है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट दिया हुआ है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो मेन स्केल के जरिए की जा सके, है ना, उसकी वैल्यू हमको दी गई है 1 सेंटीमीटर, राइट। पूछा जा रहा है लीस्ट मेजरेबल थिकनेस कितनी है, मतलब उस पूरे वर्नियर कैलिपर्स का, है ना, या उस वर्नियर स्केल सेटअप का लीस्ट काउंट कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, हमने पढ़ा है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ऐसे ही कुछ पढ़ा है हमने, तो उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बिफोर दैट यहाँ पर लिखते हैं 1 VSD कितना हो जाएगा, सिंपल याद करो, सिंपल यूनिटरी मेथड, है ना। 1 VSD विल बी इक्वल टू 49 इंटू 1 अपॉन 50 MSD। याद आ रहा है, अगर 50 चॉकलेट 49 रुपीज के, तो एक चॉकलेट कितने रुपए का, 49/50, है ना। अच्छा, अब इससे 1 VSD की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 49/50 MSD। हम जानते हैं लीस्ट काउंट की क्या परिभाषा होती है जो हमने पढ़ी है, लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 MSD और 1 VSD की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 49/50, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 1/50 MSD, राइट। और 1 MSD का मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे टू गेट द आंसर। अगर ये क्लियर हो गया है क्लास, हैंड डाउन कर लो। यस, अगर ये क्लियर हो गया है हैंड डाउन कर लो। यस क्लास। ओके राहुल, आई थिंक आपको पूछना है, गो अहेड राहुल, पूछो। 1 मिनट, आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ राहुल, पूछ लो। नो सर, नो डाउट। क्लियर है अच्छे से?
यस सर। ओके ठीक, आगे देखते हैं क्लास। बहुत सिंपल सवाल, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज याद करो क्या होती है, ए फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। कब बोलते हैं, जब आर की वैल्यू इज लेस देन 1, है ना, आर की वैल्यू इज लेस देन 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ हमको सिंपली दिख रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है, मतलब ए की वैल्यू है दैट इज 1, और जो आर है दैट इज -1/4। आप चाहो तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, राइट, आपका आंसर इस तरह से आने लगेगा। सेकेंड टर्म है 1 इंटू -4, थर्ड टर्म है 1 इंटू 1/-4 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 1 इंटू 1/-4 का होल क्यूब एंड सो ऑन, राइट। अब इन सबको सम कर दो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसका सम ऑफ सीरीज हमने क्या देखा है, सम ऑफ दिस सीरीज हमने क्या देखा है कि सम ऑफ सीरीज होता है फ्रॉम 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। क्या देखा है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये याद आ रहा है सबको, a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे r की वैल्यू और a की वैल्यू हमें पता है, तो बस आंसर आ जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस r की कितनी वैल्यू है, -1/4, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/4 दैट इज 1 अपॉन 5/4 विच इज 4/5, और 4/5 कितना होता है, 0.8 होता है, राइट। क्लास 15 सेकेंड 5 सेकेंड सवाल को देखो, अगर लगे समझ में आ गया तो हैंड अप करो, यस गो अहेड। ध्यान से एब्जॉर्ब करो सवाल को, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्ब करो कैसे किया मैंने। अगर क्लियर है हैंड रेज करो, यस। आई थिंक चैतन्य, राहुल, कार्तिकेय और तेजस को कुछ सवाल है, ले लेते हैं। हाँ तेजस बोलो। सर मुझे इस क्वेश्चन में नहीं है, 13 क्वेश्चन में एक्चुअली। ओके इसके पहले वाला क्वेश्चन है क्या? यस सर, इसके पहले के पहले वाला है। पहले के पहले वाला, ओके हाँ बोलो। यस सर, इसमें दिया है कि x डिस्टेंस है, तो उसका डायमेंशन l हो जाएगा x का। ठीक है, फिर हमें दिया है कि z इज इक्वल टू t/x³ प्लस अल्फा, तो x³ यानी l³ हो जाएगा। देखो चाहे अल्फा का कुछ भी डायमेंशन हो, क्या मुझे क्वेश्चन में टाइम, क्या मुझे क्वेश्चन में z का डायमेंशन दिया है क्या? नहीं दिया है, अपन निकाल लेते हैं। सपोज z का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन l³, ऐसे ही कुछ होगा। यस ठीक, अपन वो लिख लेते हैं। x का, अल्फा का क्या डायमेंशन हो जाएगा बताओ? अल्फा का l³, अरे यस सर l³ होगा। तो z इंटू अल्फा का क्या हो जाएगा डायमेंशन बताओ, t इंटू l पावर -3 इंटू l पावर 3, कितना हो गया t। मतलब कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, आंसर नहीं सर, मैं क्वेश्चन ही गलत है भाई, मैं वही कब से फिगर आउट कर रही थी कि इनटू क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा रहा है ना। आई थॉट दैट फुल स्टॉप। ओके कोई बात नहीं, अभी क्लियर है ना, z इंटू अल्फा का हमसे डायमेंशन पूछा गया था तो हमने निकाला है। यस सर, पक्का क्लियर है तेजस? यस सर, यस सर। ग्रेट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्लास। आई थिंक नेक्स्ट सवाल राहुल और चैतन्य का पूछना है। हाँ पूछो चैतन्य, पूछो। यस चैतन्य। सर ये जो क्वेश्चन है सर, इसको एपी से नहीं बना सकते? ये जीपी है चैतन्य, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसीलिए जीपी से बना है।
एपी क्या सर होता है? एक्चुअली मैंने एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मैंने एसएन वाला फॉर्मूला यूज किया देखो था, ना उनका चैतन्य, सम ऑफ देखो ऑल टर्म्स वाला। चैतन्य देखो, चैतन्य देखो, कहीं पर भी यस सर। कोई फॉर्मूला लगाने से पहले बहुत जरूरी है कि फॉर्मेट मैच करके देखो। तो ये होता है एपी जिसमें डिफरेंस कॉमन हो, है ना। यहाँ पे डिफरेंस कॉमन जैसा यस कुछ सर। नहीं दिख रहा है। देखो डिफरेंस कॉमन है क्या यहाँ पर? नो सर। डिफरेंस कॉमन नहीं है। डिफरेंस लेके यस देखो सर। सारे टर्म्स का, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले नो वाले सर। दो का डिफरेंस यस सर। इस 3/4। सपोज अगर 3/4, वैसे 3/4 नहीं है, यस सर, लेकिन 3/4 ही है। नहीं 3/4 नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ प्लस की साइन नहीं है ना, यहाँ माइनस की साइन है। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस यस सर। माइनस 1/4, तो डिफरेंस 5/4 है यस सर। ना। 3/4 नहीं है। तो आई वाज जस्ट यस सर। फॉर एग्जांपल, अगर 3/4 होता तब भी सपोज अपन ऐसा ले लें, या जो भी, मतलब आपको समझाने का पर्पस ये है कि irrespective of what are the current values, you have to make sure that whenever you are substituting any formula into the question, it is super important to check Chaitanya कि क्या फॉर्मेट मैचिंग है ना। यहाँ पर ये फॉर्मेट मैचिंग है यस सर। इनफाइनाइट जीपी के लिए। किसके लिए चैतन्य? इनफाइनाइट जीपी, राइट। क्लियर है क्या यस सर। चैतन्य? यस सर, क्लियर मुझे है। ऐसा लग रहा है चैतन्य, तुमने फॉर्मूला कॉपी रिवाइज नहीं की थी टेस्ट के पहले, की थी क्या तुमने चैतन्य? ना सर, मैंने बस वो जो आपने साइन वाला जो पूरा बताया था, मैंने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया था। लेकिन सिलेबस में तो कुछ भी आने के चांसेस थे, राइट? यस सर, मेरे को करना चाहिए। जीपी के बारे में याद नहीं था सर, मेरे को एपी के बारे में याद था अच्छे से। मैं कह रहा हूँ इसी तुमने कारण। फॉर्मूला कॉपी बनाई है चैतन्य? फॉर्मूला कॉपी बनाई है? यस सर। तो यस सर, मैं सामने रखी है। फॉर्मूला कॉपी में अपन ने लिखा है एपी के बारे में, लिखा है क्या? देखो चेक करना क्लास यस के बाद, सर। मुझे बताना, ठीक है? सर मैंने एपी और जीपी के बारे में बस थोड़ा मेंशन करके रखा है सर। हाँ, ये फॉर्मूला होना चाहिए उसमें, ठीक है? क्लास के बाद डाल देना। चलो यस। ठीक है, आगे Yes, लेते हैं क्लास। yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक राहुल को पूछना है। हाँ राहुल बोलो, एक मिनट, एक मिनट। हाँ राहुल को क्लियर है क्या? राहुल आर यू क्लियर? कुशल यस सर, क्लियर है। ओके ओके, कुशल तुमको भी पूछना है? पूछ लो कुशल। यस गो अहेड। सर मुझे वो सबमिशन साइन जो लिखी है वो मेरे को समझ में नहीं आई क्या है। ये अभी भूल जाओ, समेशन जो साइन है, भूल जाओ अभी, ये भूल जाओ, फॉरगेट दिस, वील फॉरगेट दिस। बाकी क्लियर है? बाकी क्लियर है? यस ये फॉर्मूला याद है? यस सर, ये फॉर्मूला याद है? यस सर। ठीक है। एक्चुअली कुशल, ये आप लोग जब मैथ्स में एक चैप्टर आएगा एपी और जीपी, तो जब वहां ये पढ़ोगे ना, उसमें ये सिखाया जाता है। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस इन टाइम्स टू कम। जनरली क्या होता है? जनरली ये होता है समेशन ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली यूज्ड टू डिनोट एनी सीरीज जिसका कोई एक टर्म कॉमन है और हर बार किसी एक वैल्यू से चेंज हो रहा है। तो जनरल टर्म एक जीपी का होता है a इंटू आर पावर n। तो इस जनरल टर्म के साथ अगर मैं ये समेशन साइन लिख दूं, इसका मतलब है कि मैं जीपी के सम की बात कर रहा हूं। बेसिकली दैट इज द एजेंडा। अगर मैं ये जनरल टर्म इस समेशन साइन के साथ लिख दूं, तो इसका मतलब होता है कि मैं जीपी के सम की बात कर रहा हूं। ये जनरली पढ़ाया जाता है कुशल इन योर मैथमेटिक्स क्लासेस, जहां पर आप समझते हैं कि एपीज और जीपीज क्या होते हैं। आई थिंक यू विल कम सीक्वेंसेस एंड सीरीज करके चैप्टर है, आई थिंक उसमें आप लोग पढ़ोगे। सो अंटिल देन पेशेंस रखो, ठीक है? इट्स योर मैथमेटिक्स स्पेशलिटी। आ जाएगी जैसे जैसे उसमें आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है? राइट? यस चल, सर। है ना? फिर भी अगर सपोज वहां भी हो जाए और फिर भी अनक्लियर हो, आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम श्योर हो जाएगा क्लियर। मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अदरवाइज क्वेश्चन क्लियर है, हमने कैसे सॉल्व किया कुशल? यस सर, क्वेश्चन क्लियर है। ओके ग्रेट ग्रेट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग सीखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, यू विल लर्न, है ना? डोंट वरी। राइट, अगला सवाल देखो क्लास। हमारे पास सवाल है, डायमेंशन एक क्यूब के दिए हुए हैं, है ना? उसको लैब में मेजर किया जा रहा है, उसका एज लेंथ दी हुई है, ठीक है? कितनी दी है अपन देखते हैं। एज लेंथ दी हुई है 0.5, उसका एरर दिया हुआ है 0.01, है ना? मीटर्स में है दोनों वैल्यूज। फिर जो मास है
उसकी वैल्यू है 1.00 और जो आपके पास मेजरमेंट ऑफ मास में जो एरर है वो दिया हुआ है 0.10। कहा जा रहा है डेंसिटी में कितना एरर है, मतलब डेल्टा रो कितना है। अब हम जानते हैं एक क्यूब के लिए वॉल्यूम होती है L क्यूब, है ना। डेंसिटी क्या होती है हम जानते हैं, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से हम जानते हैं क्या हो जाएगा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। कई बच्चे यहाँ माइनस प्लस को माइनस लिख के आएंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि सर एरर में हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कब आता है, जब हम चेंज की बात करते हैं। लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि हमने तो क्लास में पढ़ा हुआ है, जब ये डेल्टा रो, डेल्टा एम और डेल्टा वी क्या दिखाए, अगर ये बताए एरर वैल्यूज, क्या बताए ये एरर वैल्यूज, अगर ये बताए तो यहाँ पर क्या आती है, प्लस की साइन। बस अब हमें सब पता है, एक एक करके निकल जाएगा। मास की वैल्यू पता है, वॉल्यूम निकल जाएगी यहाँ से L क्यूब, राइट, तो इससे डेंसिटी आ जाएगी। यू विल गेट द डेंसिटी हियर। निकालना क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, मतलब डेल्टा रो निकालना है, करेक्ट। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, फॉर्मूला देखना ध्यान से, जो भी मैंने लिखा है। हमने पढ़ा है ये, इस सवाल को, इस तरह के सवालों को, इस क्वेश्चन को हमने देखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा रो हमको निकालना है ना। तो डेल्टा रो क्या हो जाएगा, रो टाइम्स ऑफ डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। तो अब रो निकल जाएगा यहाँ से, करेक्ट। डेल्टा एम पता है, एम भी पता है, देखो यहाँ पर डेल्टा एम पता है और एम भी पता है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पर V और L क्यूब के, V और L का रिलेशन पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैसे उसके एज लेंथ पे डिपेंड करती है, L का क्यूब होता है। तो यहीं से क्या आ जाएगा, डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L। अरे वाह, इसका मतलब मुझे और क्या समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि डेल्टा V बाय V की जगह मैं डेल्टा L बाय L इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। तो अब डेल्टा L की वैल्यू भी पता है, L की वैल्यू भी पता है, इसीलिए डेल्टा V बाय V आ जाएगा, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डेल्टा रो आ जाएगा। क्लियर है क्लास, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। मैं रिपीट करूं, अगर चाहते हो कि रिपीट करूं तो हैंड रेज मत करो, अदरवाइज हैंड रेज कर लो। अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो, यस क्लास गो अहेड, अदरवाइज हैंड डाउन कर लो। अगर क्लियर है हैंड रेज कर लो, नहीं तो हैंड डाउन कर लो, यस क्लास गो अहेड। ओके चैतन्य को कुछ पूछना है? हाँ चैतन्य बोलो। सर 7 o'clock से हम लोग का केमिस्ट्री क्लास है। हाँ हाँ कोई बात नहीं चैतन्य, बंद कर रहे हैं क्लास, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। चलो डाउट इस क्वेश्चन में है क्या चैतन्य, पहले वो बताओ, दैट इज द मेन क्वेश्चन। यस चैतन्य, क्वेश्चन में डाउट है क्या चैतन्य? नो सर, नो डाउट, क्वेश्चन तो सर समझ में आ गया। डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, नो रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट, इन द प्रेजेंट आते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं चैतन्य, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा बाय, ये क्वेश्चन बनेगा बाय दिस क्वेश्चन विल बी बाय अगेन बायनोमियल थ्योरम, है ना, ऐसा कुछ होगा। आई थिंक ऑप्शन सी, अगर आप लोग देखोगे तो। क्लियर है? हैंड डाउन कर लो अगर सवाल क्लियर है तो, यस क्लास, हैंड डाउन कर लो अगर सवाल क्लियर है तो, अगर डाउट है तो हैंड अप कर लो, यस, डाउट हो तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज हैंड डाउन कर लो, यस क्लास। आई थिंक कुशल को कुछ पूछना है, हाँ कुशल बोलो। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आ नहीं रहा था, जो ऑप्शंस थे उसमें। आपके पास आंसर कुछ ऐसा आएगा 1.28 या 0.128 ऐसा कुछ आंसर आएगा, और उसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो 1.3 आ जाएगा। चेक करो आज एक बार फिर से बनाना, आ जाएगा। नहीं सर, मेरा आंसर 0.13 आ रहा है। मैं देखता हूँ, इस सवाल को देखता हूँ, बट आंसर सही है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया और जो आपको ऑप्शन दिए गए ना, बिल्कुल सही है। एक बार दोबारा ट्राई करना कुशल, आज आ जाएगा आंसर, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे अपना सोल्यूशन व्हाट्सएप पर सेंड करना ऑन द ग्रुप, राइट।
एक बार जैसे मैंने अभी बताया है दोबारा ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है, यहाँ पर सबको ट्राई करना है, जो डाउट होगा फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, आगे बढ़े। कुशल, कुशल आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आई थिंक ज्यादा नहीं है, बट वी विल सी दीस क्वेश्चंस इन द कमिंग क्लास। आज जो हमने देखे हैं सवाल, आई होप वो सबको क्लियर हैं, ठीक है। आगे की क्लास की चिंता मत करो, वो बिल्कुल आप टाइम पर पहुंचोगे, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने कितने क्वेश्चंस देख लिए हैं? 18 देख लिए हैं, बाकी के छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं और वो बाद में देखते हैं in the coming class, right? Okay class, thank you everyone, thank you for being a part of the session, thanks a lot, thank you class.